हेलो गाइस, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 से 19 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। अभी पहले 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लो। Pratibha reduced her weight by 15%. If now he weighs 59.5 kg, what was her earlier weight? तो क्या जानना चाहिए, क्वेश्चन में जानना चाह रहा है अर्लियर वेट क्या था, प्रतिभा का अर्लियर वेट क्या था। तो अभी इसको पहले शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे, उसके बाद शॉर्टकट से मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को। लेट प्रतिभा का अर्लियर वेट धर लेते हैं x kg, ठीक है। अभी इधर आ जाओ। प्रतिभा रिड्यूस हर वेट 15%। क्वेश्चन में देखो हर वेट रिड्यूस बोल दिया है 15%। क्या किया है? 15% रिड्यूस किया है। रिड्यूस मतलब रिडक्शन, मतलब सब्सट्रैक्ट किया है। 15% वेट सब्सट्रैक्ट किया है। रिड्यूस वेट तो कितना वेट, पहले इसका वेट था कितना, अर्लियर वेट था x kg, क्या था x kg था। इसके ऊपर 15% क्या किया है, रिडक्शन किया है। x मल्टीप्लाई 15/100, 15x बाई 100, ओके। आफ्टर रिड्यूस प्रतिभा वेट क्या होगा, आफ्टर रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, प्रतिभा का वेट क्या होगा, नाउ प्रेजेंट वेट क्या होगा। पहले वेट था x kg, उसके बाद कितना घटा है 15x/100, 15x/100 घटाया है। तो इसको एलसीएम करके कैलकुलेशन करके देखते हैं। 100x जा 100x माइनस 15x/100, 100 माइनस 15 करके क्या मिलता है 85, ओके। कैसे मिला, 10 माइनस 5 कैरी 1 प्लस 1 2, 10 माइनस 2 8, ओके। 85x/100 आफ्टर रिड्यूस। और इसके बाद रिड्यूस के बाद क्वेश्चन में देखो बोल दिया है रिड्यूस के बाद क्या वेट था। देखो क्वेश्चन में बोल दिया है रिड्यूस के बाद इफ नाउ सी वेट, ताले प्रेजेंट वेट, उसका प्रेजेंट वेट बोल दिया है 59.5 kg। देखो वी हैव ए लीनियर इक्वेशन, हम लोग एक लीनियर इक्वेशन पा गया है इधर। 85x/100 इक्वल टू 59.5, ओके। इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको डेसिमल उठा लिया है, 10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल किया है, 0 0 कैंसिल। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 595 मल्टीप्लाई 10, 85 मल्टीप्लाई है। इसको नेक्स्ट लाइन में डिवाइड आ गया, ऑपोजिशन में गया है, डिवाइड आ गया। अभी 5 से कैंसिल किया है, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 करके क्या मिला 3, 3 5 7 3 5 5 7 जा 35, ऊपर से भी कैंसिल किया है, ठीक है। 5 2 जा 10 कैंसिल किया है। अभी इसको 17 से कैंसिल किया है। देखो इधर 17 3 जा 51, 9 माइनस 1 8, 5 85, 17 5 जा 85, 35 2 जा 70, 5 2 जा 10, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो अर्लियर एज क्या था, वेट क्या था 70 kg। प्रतिभा अर्लियर वेट क्या था 70 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे अभी, और इसको शॉर्टकट तरीके से भी बोलना है। तो देखो वेरी सिंपल, प्रतिभा रिड्यूस 15% वेट, ठीक है। तो पहले उसका वेट कितना था 100% था, रिड्यूस होके क्या हो गया 15%। कैसे हुआ, 100 से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिड्यूस क्या हुआ था 15% हुआ था, सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी वो 85% क्या है, इसका प्रेजेंट वेट है। अभी प्रेजेंट वेट है तो 85 है, 85 का वेट इतना है तो 100 होगा, क्या होगा 100 तो ज़्यादा होगा, इसलिए बड़ा नंबर ऊपर आ गया। मल्टीप्लाई 59.5, इसको देखो कैलकुलेशन करो, देखो सेम आ गया, समझ गया। चलो ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। इधर भी डाउट होगा, जब भी तुमको ब्रॉडकट में डाउट होगा तो शॉर्टकट में आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तब फिर से तुम रीचेक भी कर सकते हो। 1 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा शॉर्टकट में। इन 20 क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो। इन ए सेल ए शॉप रिड्यूस्ड ऑल its price by 15%.
कैलकुलेट क्वेश्चन। ओके, पहले लाइन को समझो। इन ए सेल, तो एक शॉप था वहाँ पर, एक शॉप था वहाँ पर सेल हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर सेल हो रहा है। सेल में क्या कर रहा है, जितना भी आइटम है इस शॉप में, जितना भी आइटम है सबको 15% रिड्यूस कर रहा है, मतलब 15% डिस्काउंट दे रहा है। क्या कर रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है। क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ओह, समझ गया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल व्हिच वाज ओरिजिनली प्राइस, मतलब एक शॉप में क्या है, तुमको कुछ खरीदना है, वहाँ पर कुछ चूज़ किया है, वहाँ पर देखो टैग मार्क में एक प्राइस लिखा हुआ है, सपोज 100 लिखा हुआ है टैग में। उसके बाद एक और टैग है, वहाँ पर लिख के झूला हुआ है 15% डिस्काउंट, मतलब तुम उसको कितना पैसा दोगे खरीदने के लिए, 15%। 100 से 15% माइनस कर दोगे, तो 100 से 15 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 85 दोगे ना। समझ गया। अभी इसको देखो, तो वहाँ पर एक टैग लगा हुआ था ओरिजिनली 40 रुपीज़, तुमको कितना डिस्काउंट मिल रहा था, 15% है, तुम उसको कितना दोगे, तो 40 से पहले 15% डिस्काउंट निकल लोगे। एक तरीका है, दूसरा उससे भी शॉर्टकट तरीका है, 22 जा 40, 25 जा कितना 100, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 6 रुपीज़ तुमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। 40 से तुम कितना दोगे, उसको सब्सट्रैक्ट करके 34 दोगे ना। अभी ये डायरेक्ट इससे भी शॉर्टकट टेक्निक है। क्या है वो टेक्निक, पहले तुमको कितना मिल रहा था डिस्काउंट, 15% है, तुम उसको कितना दोगे, 100 तो पहले था, पहले 100% था, उसका ऊपर 15% डिस्काउंट मिल रहा है, कितना दोगे तुम उसको, 85%। क्या दोगे, 85%। तो तुम्हारा रुपीज़ क्या था, 40 ऊपर 85% वर्क करो, तुम पहले एक लाइन में आंसर पा जाओगे। तो 22 जा 40, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 17 जा कितना 85, 72 जा 34, एक लाइन में आंसर मिला ना पहले। ठीक है, अभी इसको इधर सॉल्व करेंगे। देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल है ओरिजिनली 40 रुपीज़, ठीक है। तो अभी देखो प्रति वो तो हो गया था, इधर तो हो गया, नेक्स्ट पेज में है। ए शॉप रिड्यूस ऑल इट्स आइटम 15% मीन्स 15% डिस्काउंट हो गए, इधर समझ दिया। ओरिजिनली प्राइस क्या था 40 रुपीज़, रिड्यूस क्या होगा 15% रिड्यूस होगा, तो 15% कैलकुलेट कर लिया, 15/100 ऐसे करके कैलकुलेशन करके 6 मिल गया, तो सेल प्राइस क्या होगा 40 - 6, ठीक है। एज इट इज सेम क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द ओरिजिनल प्राइस एंड आर्टिकल व्हिच वाज सोल्ड 20.4, इसको अच्छी तरीके से समझो। ओरिजिनल प्राइस एंड आर्टिकल, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस एंड आर्टिकल व्हिच वाज सोल्ड, तो एक आर्टिकल था, सपोज एक आर्टिकल था समझ लो 10 रुपीज़, ठीक है। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे के उसको खरीद लिया है, क्या कितना में 8 रुपीज़ में, 8 रुपीज़, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिला है तुमको, कितना डिस्काउंट मिला है, किसका कितना रुपीज़ था पहले 10 रुपीज़, क्या हो गया बाद में 8 रुपीज़, तो कितना कम मिला है तुमको, कितना रुपया कम देना मिला 2 रुपीज़, तो 2/100 पहले था, पहले के ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल पहले के ऊपर होता है कैलकुलेशन, ठीक है। पहले कितना था 10 रुपीज़, उसके ऊपर तो डिस्काउंट दिया है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया है, क्या मिला 20%, मल्टीप्लाई 100 हुआ था तो 20% मिला। अभी इसको देखो, एक क्वेश्चन का देखो, एक क्वेश्चन में दे दिया है, बाद में तुमको डिस्काउंट फिस्काउंट सब कुछ दे के बाद में कितना हुआ था 20.40, ठीक है। इसको यहाँ पर बुझा देते हैं, उसके बाद शॉर्टकट टेक्निक भी दिखा देंगे। शॉर्टकट टेक्निक तो मज़ेदार टेक्निक है। लेट ओरिजिनल प्राइस x, पहले क्या रुपीज़ था, x रुपीज़ था, उसके ऊपर क्या दिया था 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट दिया है, 15/100 कितना दिया है 15x/100, कितना इतना रिड्यूस किया है, तो सेल प्राइस क्या होगा, पहले ओरिजिनल जो प्राइस था उसके ऊपर तो इतना कम कर दिया है, इतना कम सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो सेल प्राइस
इक्वल टू एक्स मतलब ओरिजिनल प्राइस था माइनस 15x/100 कैलकुलेशन कर लिया है 100x 100x माइनस 15 तो 100 से 15 माइनस कर दिया है 85x/100 ओके। अभी सोल्ड प्राइस देखो क्वेश्चन में बोल दिया है सोल्ड प्राइस क्या है 20.40 ओके। तो 85x/100 यही तो 20.40 है ना ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते डेसिमल उठा लिया 0 के डेसिमल के लिए 1 4 के लिए 0 0 के लिए 0 100 कैंसिल हो गया ठीक है। अभी इसको कैंसिल करते 85 मल्टीप्लाई है उधर आ गया डिवाइड हो गया 2040 5 से डिवाइड करेंगे इधर देखो यूनिट प्लेस में 0 है यूनिट प्लेस में 5 है तो ऑलवेज 5 से डिवाइड होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है एंड यूनिट प्लेस 0 और 5 होगा तो 5 से ऑलवेज डिवाइड होता है ठीक है आप लोग को पता ही होगा। तो 5 से कैंसिल कर दिया 5 4 जा 20 देखो अभी 4 नमा लिया ना तो डिवाइड नहीं हुआ इसलिए 0 आ गया फिर से 0 ले लिया तो 40 आ गया 5 8 जा 40 ठीक है मिल गया। तो 85 17 जा 85 से 85 5 17 जा 85 होता है 5 1 जा 5 8 माइनस 5 3 5 7 जा 35 ओके। ये बस 17 से 408 के कैंसिल करके देखते हैं होता है कि नहीं। देखो हो रहा है 17 2 जा 34 सब्ट्रैक्ट कर लिया 6 आ गया 8 आ गया 17 4 जा 68 कैंसिल 21 फर्स्ट इंक्रीज ए प्राइस 10% ओके 200 था उसके ऊपर क्या करेगा इंक्रीज करेगा बढ़ाएगा 10% 10/100 परसेंटेज उठाते कैंसिल हो गया 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 20 आ गया कितना बढ़ाया था 20 रुपीज़। तो बढ़ाने के बाद न्यू प्राइस क्या मिलेगा प्लस करके मिलेगा न्यू प्राइस क्या मिलेगा 200 + 20 न्यू प्राइस मिलेगा 220। अभी यही न्यू प्राइस को फिर से क्या किया है फिर से घटा दिया है कितना घटा दिया है 10% घटा दिया है कितना घटा दिया है फिर से 10% जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया है। तो फिर से 10% घटा देते देखते हैं घटा के कितना होता है 10% फिर से निकल लिया है 0 0 कैंसिल कर दिया 0 0 कैंसिल कर दिया घटा के कितना हुआ 22 रुपीज़। तो न्यू जो प्राइस था 220 उससे 22 घटा देते हैं घटा देंगे घटा देने का मतलब डिक्रीज कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ फाइनल प्राइस इक्वल टू 220 माइनस 22 तो सब्सट्रैक्ट करके कितना मिला है 198। तो फाइनल प्राइस क्या आया है 198 ओरिजिनल प्राइस क्या था 200 था दोनों तो इक्वल नहीं है नॉट इक्वल है तो सेम नहीं होगा नो होगा आंसर ठीक है सेम नहीं होगा। क्वेश्चन में तो जानना चाहिए सेम क्वेश्चन में जानना चाह रहा था जो सेम होगा कि नहीं तो आंसर है नहीं होगा तो हम लोग चेक करके देखेंगे ठीक है हो गया। अभी क्वेश्चन इसको भाई इसको शॉर्टकट तरीके से भी सीखेंगे कैसे सीखेंगे देखो अब देखो पहले क्या था 200 रुपीज़ ओके उसके ऊपर क्या हुआ है 10% इंक्रीज़ हुआ है क्या हुआ है 10% इंक्रीज तो इंक्रीज होने के बाद क्या होगा 110 हो जाएगा। अभी इसके ऊपर क्या हुआ है 10% क्या हुआ है डिक्रीज मतलब 10 से 100 से 10 माइनस हो जाएगा समझ रहे हो। इंक्रीज मतलब प्लस हुआ है डिक्रीज मतलब माइनस हुआ है 110 कैसे मिला 100 से प्लस हुआ था इंक्रीज ठीक है परसेंटेज था परसेंटेज आ गया बाद में क्या हुआ था उसी नंबर के ऊपर हो रहा है बाद में क्या हुआ था डिक्रीज हुआ था इसलिए 10 सब्ट्रैक्ट किया है ठीक है। यहाँ पर देखो 0 0 से कैंसिल हो गया 0 0 0 0 कैंसिल हो गया ठीक है 2 × 11 × 9 2 11 जा 22 × 9 9 2 जा 18 कैरी 1 9 2 जा 18 प्लस 1 19 मिल गया ना 198 देखो फाइनल प्राइस मिल गया ना। इससे भी शॉर्टकट तरीका है वो क्या है पहले एक नंबर को क्या बढ़ाते हैं 10% बढ़ा दिया मतलब प्लस हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेते हैं। चंदनी परचेस सम पैरोट ओके क्या किया है सम पैरोट परचेस किया है 20% फ्ली हुआ है 20% क्या हुआ है 20% उड़ के भाग गया और 5% क्या हुआ है 5% मर गया डेड ठीक है। ऑफ द रिमेनिंग मैंने पहले 20% उड़ गया है 5% मर गया है उसके बाद कितना बचेगा
पहले तो 100 था, 100 से 20% घट गया है, माने उड़ के चला गया, 5% मर गया है, मतलब 25% घट गया है 100 से। कितना मिला है, कितना बचा है 75% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग क्या था 75%। ओके, उसके ऊपर क्या हुआ है 45%, 75 से 45% क्या हुआ है सोल्ड कर दिया है। अभी कितना पैरेट बचा हुआ है, अभी कितना पैरेट है शेष 33 पैरेट रिमेन। ओके, हाउ मैनी पैरेट हैड चंदनी परचेस, तो कितना पैरेट परचेस किया है। तो अभी इसको शॉर्टकट से, पहले तो शॉर्टकट से बुझा दिया है, अभी शॉर्टकट से करेंगे, बाद में करेंगे, अभी शॉर्टकट से कर लेते हैं। लेट चंदनी परचेस एक्स पैरोट्स, चंदनी कितना पैरेट परचेस किया है, एक्स पैरेट परचेस किया है। उसके ऊपर क्या हुआ है 20% फ्लू अवे, 20% उड़ के भाग गया। ठीक है, तो 20% बार कर लेते हैं, टोटल ऊपर परसेंटेज होता है x मल्टीप्लाई 20/100, परसेंटेज होता है 100, उठ गया, कैंसिल कर लिया, x/5 आ गया। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। 5% डाइट हो गया, तो टोटल के ऊपर बार कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई 5/100, कैंसिल कर दिया, x/20 आ गया। सो द रिमेनिंग कैसे मिलेगा, टोटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एवे को जो उड़ के भाग गया, जो मर गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल था उसके ऊपर उड़ के भाग गया, मर गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस x/5 माइनस x/20। ओके, एलसीएम कर लिया, 5 और 20 को एलसीएम करके क्या मिला 20 मिला, कैलकुलेशन कर लिया, 20x माइनस x माइनस 4 5 क्या 20 है, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 20x, 20 मल्टीप्लाई 1 20 मल्टीप्लाई 1, तो मतलब 1 से इसको गुना करना पड़ेगा 1x। ओके, तो 20 से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 16 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15x/20 कैंसिल कर दिया, 5 से 5 3 या 15, 5 4 या 20, तो 3x/4। द रिमेनिंग पैरेट क्या था 3x/4। एकदम अच्छी तरीके से समझो क्या मिला 3x/4 रिमेनिंग पैरेट। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था रिमेनिंग पैरेट, रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग 45% वेयर सोल्ड। तो क्या हुआ है ऑफ द रिमेनिंग के ऊपर क्या हुआ है 45% सोल्ड हो गया है। तो इसका शॉर्टकट बुझा देते हैं, तो सोल्ड हुआ है तो कितना शेष है, तो 45% सोल्ड हुआ है, तो 100 से 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिलेगा 55%। तो रिमेनिंग को ऊपर 55% कर देंगे तो 33 लिख देंगे, तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो मैं तो शॉर्टकट अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी ब्रॉडकट बोल रहा हूँ। तो अभी देखो तो कितना रिमेनिंग है, कितना सोल्ड कर दिया है 3x/4 मल्टीप्लाई 45% कैलकुलेशन कर लिया है, 27x/80 आ गया। प्रेजेंट रिमेनिंग पैरेट, ठीक है, तो कितना अभी ये बेचने के बाद कितना पड़ा हुआ है, तो पहले तो रिमेनिंग था ये, इसके ऊपर इतना बेच दिया है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3x/4 माइनस 27x/80 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कैलकुलेशन करके ये मिला 33x/80। कैलकुलेशन कर देख लेना, कैलकुलेशन भी बोलेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो देयरफॉर एक इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, लीनियर इक्वेशन। देखो रिमेनिंग पैरेट आफ्टर सब कुछ करके फाइनल में देखो 33 बचा हुआ था, हम लोग भी सब कुछ कर लिया है, अभी देखो फाइनल में 33 बचा हुआ है, तो इसके साथ लीनियर इक्वेशन मिल गया है। 33 1 जा 33, 33 1 जा 33, 80 1 जा 80। तो चंदनी परचेस क्या किया है 80 पैरेट्स परचेस किया है। इसको शॉर्टकट, तो अभी 22 को शॉर्टकट तरीके से सीखते हैं। शॉर्टकट तरीके सीख जाओगे तो मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। देखो पहले समझ लो 100% था, मतलब 100% क्या था पैरेट था, उसके ऊपर क्या हुआ है 20% क्या हुआ है 20% भाग गया, उड़ गया, और 5% मर गया है। क्या क्यों माइनस कर रहे हो, तो मर गया है, तो बचे ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी कितना बचा हुआ है 100 माइनस 20 जो उड़ गया है माइनस 5 मिला कितना 75%, मतलब 75। अभी देखो इसके ऊपर क्या हुआ है 45% सोल्ड कर दिया है, तो कितना 45% सोल्ड कर दिया है, मतलब कितना बचा हुआ है 100 से 45 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 55। तो इसके ऊपर 55% क्या होगा, इसके ऊपर 55% होगा क्या, इसके ऊपर 55% हमारा ये आ जाएगा 33 पैरेट। इतना तो बचा हुआ है अभी, ठीक है, इतना परसेंटेज मतलब 33 पैरेट। हम लोगों का पहले कितना था 100। ओके, तो 100 क्या होगा, पहले तो ज़्यादा ही था, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऊपर चला जाएगा।
मल्टीप्लाई 55 बाई 100 मल्टीप्लाई 33। इसको रेसिप्रोकल करके देखते, 100 बाई 75 मल्टीप्लाई 55, ऊपर चला आएगा 100। ठीक है, तो इसको पहले इसको ऐसे कैसे हुआ वो भी समझ देते हैं। 100 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर 1 है। 75 मल्टीप्लाई 55, ये तो समझ आप लोग समझ लो, इसलिए मैं को लिख के दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये तो चुटकी में हो जाएगा। 100 बाई 1 मल्टीप्लाई 100 बाई 75 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 33। ठीक है, ये आया है। यहाँ पर ही कैलकुलेशन करके दिखा देते। अभी देखो, एक तो बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाऊंगा आप लोगों को। 100 है ना, 100 को कैसे लिखते हैं, 25 4 जा लिख सकते हैं ना। अभी देखो 25 का टेबल क्या होता है, 25 1 जा 25। ये सीख लो, कैलकुलेशन में चुटकी में कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, एक बार देख के सीख तो लो। इसको 75 हो जाएगा, इसको 100 हो जाएगा, 5 को क्या होगा 125 होगा। ऐसे करके देखो रिपीटेशन होगा। इसके बाद क्या मिलेगा 150 मिलेगा, इसके बाद फिर से क्या मिलेगा 175 मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा 200 मिलेगा। ठीक है, तो देख लो 25 को हर बार चारों नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो 75 कैसे मिल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। सपोज समझ लो 175, ये समझ लो कैलकुलेशन, कुछ भी अंक में कुछ भी कैलकुलेशन में काम में आएगा। तो 175 इसको 25 से डिवाइड करोगे, एक चांस से कैसे करोगे, 25 मतलब पहले जो 100 नंबर है उससे 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 1 जा कितना होता है, 4 1 जा 4, और 75 किस में मिलता है 3 में, तो 4 प्लस 3 के कितना होगा 7। तो इसको 25 से डिवाइड करके देखो 7 ही आएगा। सपोज समझ लो 375 है, इसको 25 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, इसको 25 से क्यों डिवाइड होगा, एंड 75 है और 50 है और 100 होगा, मतलब 00 होगा, तभी तो 25 से डिवाइड होगा। ये तो हम लोग पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 3 जा 12 होगा, 12 प्लस 75 के लिए 3, 12 प्लस 3 क्या होगा 15। इसको तुम भी डिवाइड करके देख लो, 15 ही आएगा 25 से। ठीक है, नहीं तो 5 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो छोटा नंबर है, जब भी बड़ा नंबर भी आएगा तब तो उससे भी मज़ा आएगा। अभी क्या करोगे, अभी 31 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 75 के लिए 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देखना, यही आएगा। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेशन इस तरीके से करके दिखाते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ठीक है, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 3 3 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 मतलब 20, मतलब 4 20 जा 80 आया ना। ये तो एक बार में आ जाएगा, इतना सब कुछ बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया। अभी वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ, बाद में फिर से अपलोड करूँगा।